we will discuss real numbers. Real numbers are the numbers which are represented on a number line. ये नंबर लाइन है, दोनों तरफ एरो हैं. ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये नंबर लाइन दोनों तरफ जो है एंडलेसली एक्सटेंड होती है. इधर भी कहीं इसका एंड नहीं है, इधर भी कहीं इसका एंड नहीं है. अब इस पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2, -3 एट्सेट्रा, सिर्फ यही नंबर इसके ऊपर नहीं होंगे. इसके ऊपर इसके अलावा बहुत सारे नंबर और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब कौन कौन से नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो रियल नंबर्स हैं उनकी आपको कैटेगरीज बताते हैं. डिफरेंट जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पे हमने अलग अलग उनको कैटेगराइज किया हुआ है. सबसे पहले नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम जो है एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये हो गए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये भी एक्सटेंड होते हैं अप टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट टू नेचुरल नंबर्स इज इंटीजर्स. कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इंटीजर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. इनसे आप पहले से ही परिचित हैं, लेकिन फिर भी आपको रिव्यू करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे इनको बता रहा हूँ. देन रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर को थोड़ा आपको ध्यान से समझना है. रैशनल नंबर्स आर ऑल दोज रियल नंबर्स. सब रियल नंबर्स हैं, लेकिन इनकी पहचान क्या है? सच नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b. इस फॉर्म में जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. वेयर a एंड b बिलोंग टू i इंटीजर्स a एंड b ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जो है इंटीजर्स हैं. और जो b है वो 0 नहीं है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है. तो ये हो गए रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर को मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ. इसके एग्जांपल्स हैं. पहले तो जो एग्जैक्टली a/b के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए 4/7, तो ये तो आपको क्लियर पता लग रहा है डेफिनेशन के हिसाब से ही कि ये रैशनल नंबर है. देन लेट अस टेक कोई और नंबर ले लेते हैं 8. ये जो 8 है ये हमने यहाँ नेचुरल नंबर से ले लिया. एक्चुअली ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. तो ये रैशनल नंबर का जो सेट है इसमें पूरे नेचुरल नंबर भी होंगे और ये इंटीजर्स भी होंगे. तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों. अगर वो इस डेफिनेशन को जो है फुलफिल करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होंगे, तो तब हम कह पाएंगे कि जो नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर हैं. और इसी तरह से इंटीजर्स. तो अब ये 8 हो गया. उसके बाद कोई नेगेटिव ले लेते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया -15. अच्छा, फिर ले लेते हैं फिर मान लीजिए हमने कोई डेसिमल नंबर ले लिया 3.46. उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे 4.787878 और ये इस तरह से रिपीट हो रहे हैं. तो इतनी कैटेगरीज जो है हो सकती हैं. ये एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए हैं ये सब रैशनल नंबर होंगे. कैसे? ये 4/7 तो ये a/b के फॉर्म में लिख ही रखा है. इसमें पूरी कंडीशन भी लग रही है. a b जो है इंटीजर्स होंगे, 4 एंड 7 आर इंटीजर्स, b नॉट 0, 7 इज नॉट 0. 8 को लिख सकते हैं हम 8/1. सो आ गया a/b के फॉर्म में. 8/1 इज 8 और b जो है 0 नहीं है, 1 जो है वो 0 नहीं है. और इसी तरह से -15/1 को भी आप लिख सकते हैं. और अब इसको कैसे लिखेंगे? 346 इसको 100 लिख सकते हैं. नाउ दिस इज i यानी इंटीजर है, 346, ये भी इंटीजर है, a/b के फॉर्म हो गया. और जो डिनोमिनेटर है यानी कि 100, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो b इज़ नॉट इक्वल टू 0. b जो है वो 100 है यहाँ पे, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये इस तरह से ये 1 और ये 1 यहाँ पे. और अब इसके बाद ये है, ये भी जो है एक रैशनल नंबर है, बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज a/b. ठीक है, इसी फॉर्म में हम इसको भी लिख सकते हैं. और कैसे लिखेंगे अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हम a/b के टर्म में क्यों लिख सकते हैं. इसमें ध्यान इस चीज़ का रखना पड़ेगा कि इसको सिर्फ इसलिए लिख सकते हैं हम a/b के टर्म में क्योंकि डेसिमल के बाद जो आपको मिल रहा है 78787 ये रिपीट हो रहा है. और इसका जो रिपीट होना है
यही इसका जो करैक्टरिस्टिक है, यही हमको हेल्प करेगा इस पूरे नंबर को a अपॉन बी के फॉर्म में लिखने में। तो ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ। और इसको कहते क्या हैं, इस टाइप के नंबर को, ऐसे डेसिमल नंबर को हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं, ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और कहीं टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कहीं ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, जैसे ये टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया 6 पे 0.46, तो ये टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और नॉन रिपीटिंग क्योंकि इसके बाद रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, वही 4 6 है। और इसको कहेंगे, इस हिसाब से इसका जो नाम है वो याद रखिए, इसका नाम इसी को देख के पता लग रहा है, दिस डेसिमल फ्रैक्शन इज रिपीटिंग, this decimal representation is repeating and non-terminating, non-terminating। तो ये आपके समझ में इस तरह से ये आ गया होगा। तो ये तो थे रैशनल नंबर्स के बारे में। अब मैंने बोला रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होंगे और फिर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर्स होंगे। यहाँ पे आप इस चीज़ पे विशेष गौर कीजिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो ही नंबर हुए रियल नंबर। रियल नंबर अगर देखा जाए तो इसकी दो ही कैटेगरी हुई मेन। नंबर 1 रैशनल, क्योंकि जब हमने रैशनल बोला तो उसमें ये भी आ गए, ये भी आ गए, नेचुरल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए। और नेचुरल नंबर और इंटीजर के अलावा भी बहुत से नंबर होते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड हो गए। जैसे कि आपके एक एग्जांपल ये था 4/7, तो 4/7 ना नेचुरल है ना इंटीजर है। और इसी तरह से आपके पास ये था, ठीक है, तो 3.46 इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है, ना इस लिस्ट में है। सो नाइदर इट इज़ नेचुरल नंबर नॉर एन इंटीजर। सो लेकिन ये रियल नंबर है, क्योंकि इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है इसको जगह मिलेगी, ये इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से इसको भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर ओवर ये दोनों के दोनों, बाकी तो क्लियर है, और लेकिन ये दोनों के दोनों a अपॉन बी के फॉर्म में भी हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको तो कर ही दिया, इसको मैंने बोला थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। वैसे आपने इसको 8th क्लास 9th क्लास में भी इसको आपने a अपॉन बी के टर्म में इसको जो है एक्सप्रेस करना आपने सीखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर जब ये अलग नाम हो गया, रैशनल नंबर और फिर इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये कुछ डिफरेंट होंगे, इनसे डिफरेंट होंगे। यस, इनसे डिफरेंट है ये। अब इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जो कि जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो ये भी रिपीट होते हैं, लेकिन सॉरी, ये जैसे रिपीट हो रहे हैं तो ये रिपीट नहीं होते हैं, ये रिपीट नहीं होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए 4.03003 और सो ऑन। तो ये पैटर्न देखिए आप, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी थे, ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, आगे चलते जा रहे थे, कहीं ख़त्म नहीं हो रहे थे, लेकिन रिपीटिंग थे, ये रिपीट हो रहे थे। तो इनका ये जो रिपीट होने वाला जो करैक्टर है, ये हमको हेल्प करता है इनको a अपॉन बी के फॉर्म में लिखने में। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। कैसे रिपीट नहीं हो रहे हैं? पहले तो 0-3 था, फिर 0-3 नहीं है, 0-0-3 है, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे कुछ और डिफरेंट है, 0-0-0-3 है। तो ये कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग हैं ये सब, तो लेकिन है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग।
ये जो टर्म्स है वो तो यहाँ हो रहे थे रिपीट 7 8 7 8 7 8, यहाँ रिपीट नहीं हो रहे हैं तो नॉन रिपीटिंग। तो अब इस सिचुएशन में हम इनको a अपॉन बी के टर्म में नहीं लिख पाएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं ये डिफरेंस आपको बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह से लिख दिया a अपॉन बी के टर्म में और इसको किस तरह से नहीं लिख पाए। और इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, ये जितने भी आपके जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √8 है, एट्सेट्रा, बहुत हैं, ये भी इनफाइनाइट हैं। तो √2 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो √2 जो है डिवीजन प्रोसेस है, जब आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो 1 पॉइंट और जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आपको मिलेंगी वो डिफरेंट आती रहेंगी, रिपीटेशन कहीं नहीं होगा। रिपीटेशन अगर कहीं होगा एक पैटर्न के हिसाब से रिपीट नहीं होगा। अगर मान लें कहीं 6 आ गया तो 6 दोबारा भी आएगा, लेकिन जो पहला 6 आया उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आई वो अगले 6 के बाद वही डिजिट नहीं आएगी, कुछ और आएगा, डिफरेंट आएगा। मतलब इस तरह का रिपीटेशन नहीं होगा। और जब ये रिपीटेशन नहीं होगा तो फिर हम इसको a अपॉन बी के टर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ये था इरेशनल नंबर्स। अब हम इसको थोड़ा सा भी और समझाते हैं। सबसे पहले थोड़ा आपको यही समझा देता हूँ कि जो नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग हैं, उनको हम किस तरह से a अपॉन बी के टर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 2.35 35 35 एंड सो ऑन। इसको हम a अपॉन, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में हमने इसको लिया था। ये नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग है 35 35 35। इसको a अपॉन बी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं ये आपने सीखा, पहले भी सीखा है किस तरह से करते हैं। लेट इसको x हमने सपोज कर लिया। अब x सपोज कर लिया तो अब पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ ले जाना है ताकि जो रिपीट जो चीज़ हो रही है, जो डिजिट रिपीट हो रही है वो दोबारा हमको उसी तरह से मिल जाए। तो इसको अगर हम इसको यहाँ ले जाना चाहते हैं तो नेचुरली ये साइन ऑफ इक्वलिटी है, तो इसको हम दोनों तरफ एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ हमको मिल जाएगी। कैसे? ये हमारे पास आ जाएगा 235.235 क्योंकि 35 जो है ये तो इनफाइनाइटली इसी तरह से चल रहा है। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए तो डेसिमल 1 पॉइंट राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है। 100 से करेंगे तो 2 पॉइंट राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और इसी को मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, ये 235 बन जाएगा, 235 पॉइंट। अब इसको जो है हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते हैं तो सीधा 99x आ गया, और ये आपको पता है ये सारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक जैसा ऊपर और नीचे। और 235 में से 2 माइनस कर दो तो ये हो गया 233। देयरफॉर x जिसको हमने इसको हमने x माना था इस नंबर को, तो दैट बिकम्स 233/99। और ये जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर b इज़ नॉट 0, b 0 भी नहीं है। देयरफॉर इट इज़ रैशनल नंबर, जिसको हमने q करके बोला था। रैशनल नंबर के सेट को q से हमने रिप्रेजेंट किया था। देयरफॉर दिस इज अ रैशनल नंबर। ये दिस मीन्स ये जो था हमारे पास 2.353535 इस तरह से ये जो है एक रैशनल नंबर है। लेकिन अब आपको इरेशनल नंबर की बात करते हैं। जो इरेशनल नंबर है वो तो इस टाइप से आएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कहीं ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसको तो मैंने आपको किस कैटेगरी में बताया था? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में बताया था। तो ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 1.2340591 और फिर आ गया 2 और फिर आ गया 6 7 8 5 के बाद यहाँ 9 था, यहाँ कुछ और ही आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ 8 के बाद 5 था तो यहाँ 8 के बाद 7 आ गया। तो इस तरह से जो है ये अच्छा ये 1 था, 1 के बाद 2 आया, यहाँ चलो यहाँ तो आ गया 1 के बाद 2, तो ये 7 के बाद कुछ और ही लिख दो। 7 के बाद जो 8 था तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, और इस तरह से ये कहीं ख़त्म भी नहीं हो रहा। ये इस तरह की सिचुएशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि ये जो रूट जब आप फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट 2 का हो चाहे 5 का हो
11 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 8 का हो, तो ये भी इसी टाइप से आता है, कहीं ख़त्म नहीं होता है। आप निकालते रहिए इसका जो है स्क्वायर रूट डिवीजन प्रोसेस से, कहीं ख़त्म नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर बचता रहेगा और डिवाइड करते रहो, रिमाइंडर बचता रहेगा और डिवाइड करते रहो। और ये इस तरह से जो है कहीं भी कोई भी डिजिट्स का कोई भी ब्लॉक रिपीट होने वाला ब्लॉक नहीं होगा, सब डिफरेंट होंगे एक दूसरे, कहीं तक भी चले जाओ कहीं मतलब रिपीटेशन आपको मिलेगा ही नहीं। तो जब कहीं रिपीटेशन ही नहीं मिलेगा तो अब इसको अगर आप उसी फॉर्म में लिखना चाहें, इस फॉर्म में x को जैसे लिखा आपने a/b के फॉर्म में, अगर मान लो इसको भी आप x मान लें। अच्छा, अब इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको कहाँ से हेल्प मिली, क्योंकि जो चीज़ रिपीट हो रही थी वो कट गई, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए आप इस डेसिमल को कहाँ ले जाना चाहोगे, यहाँ ले जाओगे, यहाँ ले जाओ, मान लो इसको भी आप यहाँ ले जाना चाहते हो या कहीं भी ले जाना चाहते हो, मान लो यहाँ ले जाना चाहते हो, तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 123, और पॉइंट के बाद क्या है वही आएगा 40405, ठीक है। अब ये अगर इस तरह से आएगी तो यही चीज़, लेकिन कैंसिल नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल की सीध में डेसिमल होता है, जब आप माइनस करते हैं तो डेसिमल के सामने डेसिमल की सीध में डेसिमल होता है, इसका मतलब ये 4 में से आपको ये 2 माइनस करना पड़ेगा, फिर इसके नीचे ये आएगा, इस तरह से आएगा 123.40, चलो ये लिख लो 4059126, इसी तरह से लिखेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 1.23405, और इस तरह से चलता रहेगा। अब आप इसको माइनस करना चाहेंगे तो क्या कुछ कैंसिल होता है, नहीं होता, कहीं भी नहीं कैंसिल होता है। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 होता, कैंसिल होता है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 होता तो कैंसिल होता, और जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 होता, कैंसिल होता, जैसे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 था 3 था, 5 था 5 था। इस तरह की सिचुएशन हम ला ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए हमको यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है, हम इसको फिर a/b के फॉर्म में नहीं लिख पाए, जैसे कि यहाँ हमने इसको लिखा है। जो रियल नंबर्स हैं, कोई भी 2 रियल नंबर्स अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया 3 और 4, ये रियल नंबर्स का जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा हूँ। रियल नंबर्स के बीच में, ठीक है, ये रियल नंबर है आपका, एक 3 और एक 4 है, नंबर लाइन के ऊपर मान लिए 2 रियल नंबर है, इनके बीच में हम एक रियल नंबर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। 3 और 4 के बीच में कैसे करेंगे, इनका जो है एवरेज ले लीजिए, 3 + 4 7, 7/2, तो 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 जो है इनके बीच में, और इसको चाहे आप उसके फॉर्म में लिख लीजिए a/b के फॉर्म में, तो 7/2, और अब 7/2 और 4 के बीच में भी आप कोई पॉइंट यहाँ पे जो है एडजस्ट, ये पॉइंट तो ये था 3 और 4 के बीच में, और 7/2 एंड 4 के बीच में भी आप एक पॉइंट जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, आप इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा आपको, 2 से डिवाइड करके जो भी पॉइंट ये आएगा सॉल्व करके, वो जो है ये पॉइंट हो गया। और इस तरह से नॉट जस्ट वन नंबर यू कैन एडजस्ट बिटवीन 2 रियल नंबर्स, बट इनफाइनाइटली मैनी सच नंबर्स कैन बी एडजस्टेड। और एक से ज़्यादा 10, 20, 100 नंबर किस तरह से हम 3 और 4 के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, इसको मैं डिटेल में तब समझाऊंगा जब आपको AP जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में जब वो समझाएंगे, उस समय ये पॉइंट वहाँ पर जो है हम रेज करेंगे और इसको समझाएंगे। तो ये तो था रियल नंबर के बारे में आपको एक चीज़ बताई। अब मैं आपको जो इरेशनल नंबर हैं उसके बारे में भी एक बात बता देता हूँ। जो इरेशनल नंबर हैं से एग्जाम्पल लेके कहते हैं √2। ये इरेशनल नंबर के लिए नंबर लाइन के ऊपर जो है पॉइंट फिक्स है, का मतलब जो इरेशनल नंबर है उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर होगा कोई भी। ये तो मैंने √2 जो एक एग्जाम्पल लिया है, इस प्रकार से कोई भी जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो किस तरह से वो भी आपने सीखा हुआ है। कैसे, मान लीजिए ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, और फिर ये -1 यहाँ हो गया। और अगर अब मान लीजिए आपके पास, अच्छा इसको 2 ले लेते हैं, √2 है। √2 को किस तरह से आप मतलब रिप्रेजेंट करते हैं,
नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले इस लाइन जो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, पहले ज़रा हम इसको पता कर लेते हैं कि इसकी लेंथ होती कितनी है। तो इसका ये तरीका होगा कि आप जैसे ये 1 है और 1 पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर खड़ा कर दीजिए और ये इसको भी 1 ले लीजिए, उसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो दिस इज़ 1 एंड दिस विल बी √2 बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर और इस 1 का स्क्वायर और √, ठीक है, ये लेंथ हो गई। अब इस लेंथ को हमको रिप्रेजेंट करना है ये नंबर लाइन के ऊपर। ये नंबर लाइन है, ये वाली नंबर लाइन यहाँ पे बना दी मैंने। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि √2 आपको एग्जैक्टली पता लग गया कि √2 है कितना, इतना है √2। इसको कंपास में ले लीजिए इस तरह से और इस पॉइंट पे इसको सेंटर मान करके और इतने डिस्टेंस से, ठीक है, इतने डिस्टेंस से इस तरह से जो आप आर्क लगाएंगे, यहाँ पे जो आर्क आएगा दिस पॉइंट विल बी √2। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपको खूब अच्छी तरह से पता है। जो बड़े नंबर होते हैं, मान लीजिए आपको मान लीजिए 18 है √18, ये भी एक वही है, इरेशनल नंबर है। और इसका रिप्रेजेंटेशन आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो फिर आगे जो है आपको समझाएंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन किस ढंग से करेंगे आप, इसका रिप्रेजेंटेशन आप इस ढंग से करेंगे कि आप ये नंबर लाइन आपने ले ली। नंबर लाइन जब आपने ले ली है तो इसके ऊपर ये मान लीजिए 0 है और ये मान लो यहाँ तक 18 आ गया। 18 के बाद आप एक पॉइंट और ले लो, ये मान लो यहाँ पे 19 है, ठीक है, ये 1 है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ से लेके A है, सपोज ये B है, इसको जो है डायमीटर सपोज करके और एक सर्कल इसमें ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, दैट विल बी √18। ये 18 है, ये 1 है, ठीक है। और ये फिर ये किस तरह से √18 आएगा, इसको तो आपको तब समझाएंगे जब हम आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाएंगे। उस समय हम इसको आपको डिटेल में और लॉजिकली जो है इसको डिस्क्राइब करवाएंगे। तो इस तरह से एक तो ये पॉइंट था। अब मैं आपको जो स्ट्रेस देना चाहता हूँ जिस बात पे, वो ये है कि जो ये नंबर हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। उनके लिए जो पॉइंट फिक्स है उस पॉइंट पे उसको आप उसको रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, वहाँ पे लिख तो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए, उनको नापने के लिए कोई स्केल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। उनको किसी भी स्केल से हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बात मैंने बोली, इसका क्या मीनिंग हुआ ये भी मैं जरा आपको समझा देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 4/5। अब नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर मैंने कहा था जैसे 4/5 को आप 4/5 को तो आप नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4/5 जो है 1 से छोटा है, तो इसका सीधा सा है कि ये आपके पास 1 है यहाँ से यहाँ तक, इसके 5 इक्वली जो है पार्ट्स कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें 4 पार्ट्स जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट है ये 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो A/B के टर्म में लिखा हुआ है, यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनको तो आप, उनका तो मेजरमेंट है, उनके लिए तो आप कोई स्केल बना सकते हैं। अब ये आपके पास, आप ये कैसा स्केल बनाया आपने, आपके पास यूनिट था, 0 से 1 यूनिट था। अब इस यूनिट को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आउट ऑफ दोज 5 पार्ट्स यू हैव सेलेक्टेड 4 पार्ट्स। और जो फोर्थ पार्ट होगा यहाँ से 0 से, ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 4/5, या यूँ कह लीजिए कि 4/5 के लिए ये पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, ठीक है। इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर अब √2 की बात थी, तो √2 की क्या सिचुएशन होगी, √2 हो चाहे √5 हो चाहे √7 हो, कोई भी इरेशनल नंबर होगा,
तो उसकी क्या सिचुएशन होगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आपके पास मान लीजिए नंबर लाइन है। अब ये मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 2 है, और √2 मान लो यहाँ पे आके ये है √2, क्योंकि 2 से छोटा ही होता है। मैं एक जस्ट आइडिया से बता रहा हूँ। ये मान लीजिए ये पॉइंट √2 है, ये पॉइंट। अब कोई भी स्केल आप बना दीजिए, मतलब ये 1 से लेकर 2 तक तो ये आपका एक यूनिट हो गई। अब इस एक यूनिट को आप चाहे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, चाहे 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आप डिवाइड करते जाइए तो क्या सिचुएशन बनेगी। इतने बड़े बड़े ये जो मार्क आपने लगा दिए, ये लगा दिए, तो ये जो है ना, किसी भी मार्क को, किसी भी जो आपने ये निशान लगा रखे हैं इस पे, ये इसको मतलब स्केल बनाने के लिए, स्केल जैसे सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से छोटे मिलीमीटर होते हैं, ऐसे मान लो आप ये एक यूनिट है आपके पास 1 से लेकर 2 तक ये यूनिट है, और इसको आप जो है मतलब डिवाइड कर रहे हैं कितने भी पार्ट में। आप मैंने बोला कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये इस डिवीजन में कहीं भी नहीं आएगा। अभी आपने जितने भी पार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में ये कहीं भी नहीं आएगा। ये इसको भी स्किप कर जाएगा, इसको भी स्किप कर जाएगा। आप 100 पार्ट भी कर देंगे तो 100 पार्ट भी कर देंगे और नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे वो पार्ट, वो निशान, लेकिन फिर भी ये स्किप कर जाएगा। ये जितने भी पार्ट हमारे पास आ रहे हैं इस टाइप से, चाहे वो नज़दीक नज़दीक हैं, कितने भी नज़दीक हैं, ये मान लो इस तरह से आ गया, और ये आगे ये यहाँ अगला पार्ट यहाँ आया, तो √2 जो है इन दोनों के बीच में, ना इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा ना इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, इनके बीच में आगे पीछे मतलब एग्जैक्टली जो है, जो मार्क आप लगा रहे हैं, जो डैश पॉइंट आप लगा रहे हैं, निशान लगा रहे हैं, किसी को भी ये कोइंसाइड नहीं करेगा, किसी के ऊपर जो है ये आएगा नहीं, किसी भी मार्क के ऊपर आएगा नहीं। तो ये इस तरह की सिचुएशन में आपको बता रहा था। तो ये जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब वही बात ये है कि मान लो ये कहीं पे आ जाता, मान लो यहाँ पे आ जाता, ये अगर यहाँ पे आ गया, मैं कंट्राडिक्शन करके बोल रहा हूँ कि मान लीजिए जो आपने यहाँ से यहाँ तक कितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, मान लिया आपने 1000 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया यहाँ से यहाँ, ये सोच कर कि जब हम छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो हो सकता है किसी न किसी जो छोटे छोटे आपने निशान लगा रखे हैं, जो मार्क लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं तो ये कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, किसी न किसी से मेल खा जाएगा, मिलाप कर देगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो तब तो हम कह सकते हैं कि इसको A/B के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये आपने 1000 पार्ट किए और 1000 पार्ट में मान लो जो 89th पार्ट है, 89th जो हिस्सा है, डिवीजन है, वो आ गया √2 ने उसको कोइंसाइड कर दिया। मान लो ये है वो पार्ट, ये वाला हिस्सा है, तो तब तो क्या हो गया, आपने 1000 पार्ट किए थे, आउट ऑफ 1000 पार्ट जो 89th जो पार्ट था उसको वो कोइंसाइड हो गया √2 से। तो इसका मतलब √2 को तो तब हम A/B के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ए क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे 89 हो गया, और हमने कितने पार्ट किए थे टोटल, यहाँ से यहाँ तक हमने किए थे इसके 1000 पार्ट। तब तो ये इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। हम इसको इस तरह से जब एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से इसका मेजरमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था मतलब इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन और उसके मेजरमेंट के बारे में। और आज जो है इतना ही मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।